பரலோக பிதாவே, स्वर्गीय पिता, இந்த காலை வேளைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். सुबह के समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। கர்த்தருடைய உயிர்த்தெழுதலை நினைவு கூறுகிற இந்த நாளிலும் परमेश्वर जी उठा हुआ दिन को याद करने वाले इस दिन में நாங்கள் ஒன்று கூடி உம்முடைய சமூகத்திலே வந்திருக்கிறோம். इकट्ठा होकर आपके सम्मुख में आए हैं। இந்த நாளிலும் நாங்கள் இந்த இடத்திலே நாங்கள் உயிரோடு எழும்பிய இயேசுவை நாங்கள் உயர்த்த வந்திருக்கிறோம். इस दिन भी हम इस जगह में जीवित उठा हुआ यीशु को ऊंचा उठाने के लिए आए हैं। ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். उनको आराधना करने के लिए आए हैं। மகிமைப்படுத்த வந்திருக்கிறோம். महिमा करने के लिए आए हैं। அவருடைய பிரசன்னத்தை நாங்கள் உணரும்படியாய் வந்திருக்கிறோம். उनकी प्रशंसा को महसूस करने के लिए आए हैं। கர்த்தரை நாங்கள் ஒன்று கூடி ஆராதிக்கும்படியாய் வந்திருக்கிறோம். परमेश्वर को हम इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए आए हैं। இந்த ஆன்லைன் மூலம் யார் யார் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ளுகிறீர்களோ, इस ऑनलाइन के द्वारा जो भी इस आराधना में शामिल हो रहे हो, இயேசு கிறிஸ்துடைய உயிர்த்தெழுந்த இந்த நினைவுகூறுதலிலும் यीशु मसीह जी उठा हुआ इस याद में भी தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையிலே பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாக परमेश्वर आपके जीवन में महान काम करने के लिए நாம் அவரை ஆராதிக்க போகிறோம். हम उनको आराधना करने वाले हैं। அவருடைய வார்த்தைகளை நாம் கேட்க போகிறோம். उनके वचनों को सुनने वाले हैं। நாம் விசுவாசத்தோடு அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். विश्वास के साथ अद्भुत पाने वाले हैं। உம்முடைய சமூகத்திலே எங்களை தாழ்த்துகிறோம். आपके सम्मुख में हम अपने आप को झुकाते हैं। இயேசுவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தினாலே यीशु मसीह के अधिकार पाए हुए नाम से आमेन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु कितना भला है, हम हमेशा हमें रक्षा करता है। हर पापों से, हर श्रापों से हमें छुड़ाने के लिए सामर्थ्य दिए वो भलाई परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। हालेलुया। हमें हमेशा रात और दिन रक्षा करने वाला परमेश्वर वही हमारा यीशु मसीह है। हम उस परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। कितना भलाई प्रभु हमारे जीवन में किए, हर भलाइयों को याद करते हुए प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। उस परमेश्वर धन्यवाद का योग्य है, वही परमेश्वर धन्यवाद और धन्यवाद के लिए केवल योग्य है। आमेन। हालेलुया। आमेन। हर भलाइयों को याद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। हाथों में ताम कर पुतल की नाई, रात दिन रक्षा किया। हाथों में ताम कर पुतल की नाई, रात दिन रक्षा किया। रात दिन रक्षा किया। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूँगा। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूँगा। तेरी स्तुति करूँगा। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। पापों में मरा था, कुछ भी आशा न था, बचा लिया अनुग्रह से। पापों में मरा था, कुछ भी आशा न था, बचा लिया अनुग्रह से।
बचा लिया अनुग्रह से। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं, कैसे मैं वर्णन करूं। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूं प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद कहेंगे। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। आमेन। हालेलुया। हम परमेश्वर को इस समय धन्यवाद करने के लिए आए हैं। परमेश्वर का दया हमारे ऊपर बहुतायत से है और उसका अनुग्रह को हमारे ऊपर परमेश्वर ने रखा है। इस वजह से हम परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले हैं। सभी लोग मिलकर हम तालियों के साथ इस गाना गाकर हम परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा।
धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। இந்த நாளிலும் கூட इस दिन भी நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை நாம் கேட்க போகிறோம். हम परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले हैं। தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றுகிறதா இருக்கிறது. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलती है। கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறதா இருக்கிறது. परमेश्वर का वचन हमें जी उठाती है। கர்த்தருடைய வார்த்தை பேதைகளை ஞானிகளாய் மாற்ற வல்லதா இருக்கிறது. परमेश्वर के वचन जो मूढ़ लोगों को ज्ञानी இந்த बनाने के लिए கர்த்தருடைய सामर्थ्यवान है। உயிர்த்தெழுந்த இந்த நாளிலும் परमेश्वर जी उठा हुआ इस दिन भी நாம் மிகவும் கவனத்தோடு இந்த வார்த்தையை கேட்க हम बड़ी ध्यान से ये वचन सुनने தேவ ஆவியானவர் உதவி செய்வாராக. परमेश्वर का आत्मा मदद करे। தேவ ஆவியானவர் எடுத்து எங்களை பயன்படுத்துவீராக. परमेश्वर का आत्मा आप हमें इस्तेमाल कीजिए। ஜனங்களுக்கு பிரயோஜனமான வார்த்தைகளை பேச लोगों का एक प्रयोजन वचन हम बात करने के लिए முற்றிலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆளுகை செய்வீராக. पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा आप क्रिया करो। இயேசுவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தினாலே यीशु मसीह के अधिकार पाए हुए नाम से ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாள் இயேசு கிறிஸ்துடைய உயிர்த்தெழுந்த நாளை நினைவு கூறுகிற நாள். ये दिन यीशु मसीह जी उठा हुआ उस दिन को याद करने वाला दिन है। ஒவ்வொரு வருஷமும் இயேசுடைய உயிர்த்தெழுந்த நாளை நாம் கொண்டாடுகிறோம். हर एक साल यीशु जी उठा हुआ दिन को हम मनाते हैं। ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதா? पर क्या हमारा जीवन जिलाया गया है? நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறதா? क्या हमारे जीवन में बदलाहट आ रही है? நம்ம வாழ்க்கையிலே உயர்வுகள் வந்து கொண்டிருக்கிறதா? क्या हमारे जीवन में ऊंचापन आ रही है? अनेகருடைய வாழ்க்கையிலே அதை பார்க்க முடியவில்லை. कई सारे लोगों के जीवन में हम इस बात को देख नहीं पा रहे हैं। எனவே இந்த நாளிலும் ஒரு முக்கியமான செய்தியை தேவ ஆவியானவர் கொடுக்க சொல்லி இருக்கிறார். इसलिए आज के दिन में पवित्र आत्मा एक मुख्य संदेश देने के लिए बात அந்த की। செய்தியினுடைய மேனான இது என்னவென்றால், उस संदेश का मुख्य जो मुद्दा क्या है? உங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்கள். आपको खुद ही आप जांच कर देखिए। நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏன் மாற்றங்கள் வரவில்லை? हमारे जीवन में बदलाहट क्यों नहीं आ रही है? நாம் எதிர்பார்க்கிற காரியம் ஏன் நடக்கவில்லை? हम चाहने वाले काम क्यों पूरा नहीं हो रहा है? பைபிள் சொல்லுகிறது, शास्त्र कहती है உங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்கள். आपको आप खुद ही जांच कर देखिए। இந்த தலைப்புல நாம் இந்த நாள்ல செய்திக்கு கடந்து போக இருக்கிறோம். इस विशेष में हम आज भी हम प्रचार सुनने वाले हैं। முதலாவதாக ஒரு சில வசனங்களை நாம் பார்ப்போம். पहला कुछ वचन हम देखेंगे। நாம் எரேமியா हम इर्मिया 6ஆம் அதிகாரம் 6वां अध्याय में 27ஆம் वचனத்தை நாம் பார்ப்போம். हम 27वां वचन देखेंगे। मैंने इसीलिए तुझे अपनी प्रजा के बीच गुम्मत और गढ़ ठहरा दिया कि तू उनका चाल परखे और जान ले। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த இடத்திலே அங்கே எரேமியா தீர்க்கதரிசியை குறித்து அங்கே என்ன சொல்லுகிறார் इस தேவன்? जगह में यहाँ इर्मिया भविष्यद्वक्ता के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं? என்னுடைய ஜனங்களின் வழியை அறிந்து கொள்ளவும், मेरे प्रजा के मार्ग को जानने के लिए என்னுடைய ஜனங்களை நீ சோதித்து பார்க்கவும், और मेरे प्रजा के जो लोगों को जांचने के लिए நான் உன்னை அவர்களுக்குள்ளே துருகமாகவும் அரணுமாய் வைத்தேன். मैं तुम्हें उनके अंदर घुमट और गढ़ ठहराया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தெய்வ ஜனங்களுடைய வழியை அறிந்து கொள்வதற்காக, परमेश्वर के लोगों के मार्ग को जानने के लिए, அவர்களுடைய வாழ்க்கையை சோதித்து பார்ப்பதற்காக उनके जीवन को परखने के लिए தேவன் எரேமியா தீர்க்கதரிசியை என்ன செய்கிறார்?
வைக்கிறார். परमेश्वर इर्मियाह भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा करते हैं। அங்கே 30ஆம் வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். यहाँ हम 30वां वचन देखेंगे। उनका नाम कोटि चांद पड़ेगा क्योंकि यहोवा ने उनको कोटा पाया है। ஆனால் இந்த ஜனங்கள் என்ன செய்றாங்களாம்? அவர்கள் தவறான வழியிலே போய் पर इन கொண்டிருக்கிறார்கள். लोग क्या कर रहे हैं? उन लोग बुरे मार्ग में चल रहे எனவே हैं। தேவன் அவர்களை குறித்து சொல்லுகிறார், इसलिए परमेश्वर उनके बारे में कहते हैं, அவர்கள் தள்ளுபடியான வெள்ளி எனப்படுவார்கள். वे जो कोटी हुई चांदी ठहराएंगे, கர்த்தர் அவர்களை தள்ளிவிட்டார். क्योंकि परमेश्वर उन्हें ढकल दिए हैं। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க 12ஆம் அதிகாரம் எரேமியாவுல 3ஆம் வசனத்தை கூட பார்க்கும் பொழுது यिर्मयाह 12वां अध्याय के 3वां वचन देखते समय அவன் भी தேவனை நோக்கி சொல்லுகிறான், वो परमेश्वर के और कहते हैं, என்னுடைய இருதயத்தை நீர் சோதித்து பாரும், मेरे हृदय को आप जांचिए। உம்முடைய ஜனங்களுக்கு நான் நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று நான் मैं விரும்புகிறேன். चाहता हूँ कि आपके लोगों के लिए मैं भलाई करूं, ஆனால் அவர்களோ என்ன செய்கிறார்கள்? पर उन लोग क्या कर அதை रहे हैं? அவர்கள் அறிந்து கொள்ளாமல் उन இருக்கிறார்கள். लोग इसे जान नहीं पा அவர்கள் रहे हैं। எனக்கு விரோதமாய் उन வருகிறார்கள். लोग मेरे विरोध आ रहे அந்த हैं। வசனத்தை நாம் பார்ப்போம் 12:3. वो वचन को हम देखेंगे, यिर्मयाह 12वां अध्याय के 3रा वचन। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ। जैसे भेड़ बकरियां गात होने के लिए झुंड में से निकली जाती है, वैसे ही उनको भी निकल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ लिखा गया है, கர்த்தாவே हे यहोवा, நீர் என்னை அறிந்திருக்கிறீர், आप मुझे जानते हैं, என்னை காண்கிறீர், मुझे आप देखते हैं। என்னுடைய இருதயம் मेरा मन உமக்கு முன்பாக आपके और எப்படிப்பட்டது என்று कैसा है करके சோதித்து அறிகிறீர். आप परख के जानते हैं। அடிக்கப்படும் ஆடுகளைப் போல जो जैसे भेड़ बकरी गात होते हैं, அவர்களை பிடுங்கி போட்டு उनको निकाल कर கொலை நாளுக்கு அவர்களை நியமியும். गात के दिन के लिए आप निर्णय करो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, எரேமியாவினுடைய உள்ளம் இருதயம் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று, देखो, जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के मन जो लोगों के लिए भलाई करने के लिए सोच ஆனால் रहा கர்த்தருடைய है। வார்த்தை எரேமியா மூலம் வெளிப்படுகிறது. अब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर का वचन प्रकट हो रहा है, அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? அவனுக்கு தீமை செய்யும்படியாக என்ன செய்கிறார்கள்? முடிவெடுக்கிறார்கள். पर उन लोग उनके लिए बुराई करने के लिए निर्णय लेते हैं। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பலருடைய வாழ்க்கையிலே कई लोगों के जीवन में நாம் ஜனங்கள் பேசுகிற ஒரு காரியம், लोग बात करने वाला कार्य, நான் முடிந்த அளவுக்கு நான் தேவனுக்கு நேரம் கொடுக்கிறேன், जितना हो सकता है मैं परमेश्वर के लिए जगह देता हूँ, அவருடைய வழியிலே நான் நடக்கிறேன், उनके मार्ग में मैं चल रहा हूँ, பின்னும் ஏன் என்னுடைய வாழ்விலே फिर भी क्यों मेरे जीवन में இப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது ऐसा हो रहा है, என்ற கேள்வி வருகிறது. ऐसा प्रश्न आती है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எனவேதான் இந்த உயிர்த்தெழுந்த இயேசு உயிரோடு எழும்பிய இந்த நாளிலும் इसलिए यीशु जीवित उठा हुआ इस दिन भी உங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்கள் என்கிற ஒரு सब्जेक्ट நாம் பேச போகிறோம். आपको अपने आप परखिए करके इस विषय में हम बात करने वाले हैं। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, தாவீதுடைய வாழ்க்கையில கூட ஒரு ரெண்டு காரியத்தை பார்ப்போம். देखो, दाऊद राजा के जिंदगी के दो बात அவன் देखेंगे। ஆரம்ப நாட்களிலே शुरुआत के दिन में பாருங்க என்ன சொல்லுகிறான். அங்கே சங்கீதம் 26:2 பாருங்க. देखो, भजन संहिता 26वां अध्याय में 2रा वचन देखो। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே தாவீது தேவனை நோக்கி சொல்லுகிறான், यहाँ दाऊद राजा परमेश्वर के और कहते हैं, கர்த்தாவே हे यहोवा, என்னை பரீட்சித்து मुझको जांच என்னை சோதித்து பாரும், और मुझे परखो, என் உள்ளந்திரியங்களையும் मेरा मन और हृदय को என் இருதயத்தை நீர் புலமிட்டு பாரும். और मेरे हृदय को भी आप परखिए। அதாவது தாவீதுனுடைய இந்த இது வசனம் இவன் சொல்லுகிற வார்த்தை எப்படி இருக்கிறது? यानी दाऊद जो कहा हुआ वचन कैसा நான் है, உமக்கு முன்பாக எல்லாவற்றிலும் பெர்ஃபெக்ட்டா मैं இருக்கிறேன். आपके सामने सब कामों में ठीक हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। 17ஆம் அதிகாரத்துல கூட ஒரு வசனத்தை பார்ப்போம். 17वां अध्याय में भी हम एक वचन देखेंगे। 3ஆம் வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். हम 3रा वचन देखेंगे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी कोटपन नहीं पाया।
मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாரு, இங்கே அதே போல சொல்லுகிறான், यहाँ भी वैसे ही कहते हैं, நீர் என்னுடைய இருதயத்தை பரிசோதித்து आप मेरे हृदय को जांच कर ராக்காலத்திலே அதை விசாரித்து रात को उसे देखो, என்னை புலமிட்டு பார்த்தும் उसे देखकर मुझे परखो, ஒன்றும் காணாதிருக்கிறீர். पर आप कुछ भी नहीं पाएंगे। என் வாய் மீறாதபடிக்கு मेरा मुंह जो उल्लंघन करने के लिए தீர்மானம் பண்ணினேன். मैंने निर्णय लिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, தாவீது தன்னுடைய வாழ்க்கையில நான் தேவனுக்கு முன்பாக எல்லாவற்றிலும் நான் சரியா இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான். देखो, दाऊद राजा कहते हैं कि मैं अपने जीवन में सारे कामों में मैं सही हूँ। ஆனால் 139ஆம் சங்கீதத்துக்குள்ளே வரும் பொழுது पर 139वां भजन संहिता में हम प्रवेश करते समय தேவனை குறித்து அவன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறான். वहाँ वो परमेश्वर के बारे में एक वचन कहते அந்த हैं। 4ஆம் வசனத்தை படிங்க. उसमें 4वां वचन हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, தேவனை குறித்து அவன் சொல்லுகிறான், देखो, वो परमेश्वर के बारे में कहते என் हैं, நாவில் சொல் பிறப்பதற்கு முன்பே मेरे मुंह से बात निकलने से पहले இதோ கர்த்தாவே हे परमेश्वर அதை எல்லாம் நீர் उन அறிந்திருக்கிறீர். सारे बातों को आप जानते பாருங்க, हैं। தேவனை குறித்து அவன் தெளிவாய் பேசுகிறான். देखो, वो परमेश्वर के बारे में साफ रीति से कहता है, நான் என்னுடைய நாவிலிருந்து பேசுவதற்கு முன்பாகவே मैं अपने मुंह से बात करने से पहले ही நான் என்ன பேச போகிறேன் என்பதை நீர் मैं அறிந்திருக்கிறீர். क्या बात करने वाला हूँ करके आप जानते हो। அங்கே எல்லாவற்றிலும் நான் சரியா இருக்கிறேன் என்று சொன்ன தாவீது वहाँ सारी चीजों में मैं सही हूँ करके कहा हुआ இங்கே दाऊद 139ஆம் சங்கீதத்திலே यहाँ 139वां भजन संहिता में 23-24 வசனம் என்ன சொல்லுகிறான்? 23 और 24 में क्या कहते हैं? हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனே என்னை ஆராய்ந்து हे परमेश्वर, मुझे जांच என் कर இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும். मेरे मन को जान लो, என்னை சோதித்து मुझे परख कर என் சிந்தனைகளை அறிந்து கொள்ளும். मेरे सोचों को जान लो, வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து बुराई का मार्ग मुझ में है क्या करके जानकर உமக்கு வேதனை கொடுக்கிற காரியம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே உண்டோ என்று பார்த்து आपको दुख देने वाला कुछ कार्य मेरे जीवन में है या है क्या करके देखकर என்னை நித்திய வழியிலே நடத்தும். मुझे अनंत के मार्ग में चलाओ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாள்ல இயேசுடைய உயிர்த்தெழுந்த நாள் வருடா வருஷம் வருகிறது. परमेश्वर जी उठा हुआ दिन हर साल आता है, ஆனால் ஒவ்வொரு வருஷம் போனாலும் கூட அநேக கிறிஸ்தவங்க வாழ்க்கையில பின்மாற்றம், அதாவது அவங்க வாழ்க்கையில குறைந்து கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் வளர்ச்சியை காணவில்லை. पर लोगों के जीवन में साल बीतते बीतते उन लोग परमेश्वर में पीछे हट रहे, पर उन लोग बढ़ रहे नहीं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற நிலைமையிலிருந்து அவர்கள் கீழே தான் போய் उनके கொண்டிருக்கிறார்கள். जीवन में रहने वाले परिस्थिति से उन लोग और भी नीचे जा रहे हैं। எனவேதான் இந்த நாளிலே நாம் இந்த இப்படியான ஒரு வார்த்தையை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். इसलिए आज के दिन भी हम ऐसा एक बात बात कर ஒரு रहे हैं। 8-9 பாயிண்ட்களை நாம் பேச போகிறோம் வேதத்திலிருந்து. हम शास्त्र में से एक 8-9 पॉइंट देखने वाले हैं நீங்கள் உங்களை சோதித்து பாருங்கள். कि आप अपने आप को जांचिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। முதலாவது பாயிண்டாக पहला मुद्दा நாம் பார்க்க போகிறோம். हम देखने वाले हैं எபேசியர் 5:10 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது इफिसियों 5वां अध्याय के 10वां वचन देखते समय கர்த்தருக்கு பிரியமானது இன்னதென்று परमेश्वर का प्रिय क्या है करके நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள். आप जांचिए। அந்த வசனத்தை எடுத்து பார்ப்போம். वो वचन हम देखेंगे। முதலாவது பாயிண்ட் எபேசியர் 5 पहला पॉइंट इफिसियों 5वां अध्याय 5:10. और यह परखो कि प्रभु को क्या बाता है,
ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த 10ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? इस 10वां वचन क्या कहती है? தெய்வ ஜனங்களுக்கு परमेश्वर के लोगों को தேவன் பேசுகிறார். परमेश्वर बात करते हैं। கர்த்தருக்கு பிரியமானது இன்னதென்று परमेश्वर का प्रिय क्या है करके நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள். आप अपने आप को परखो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு தேவ பிள்ளைகள் சோதித்து பார்க்கிறீர்களா? क्या परमेश्वर के बच्चे आप परख रहे हैं? கர்த்தருக்கு பிரியமானது என்னதென்று நீங்கள் சோதித்து பார்க்கிறீர்களா? परमेश्वर का प्रिय क्या है करके क्या आप परख रहे हो? அடுத்த வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது, अगला वचन में लिखा गया है, கனியற்ற அந்தகார கிரியைகளுக்கு உடன்படாமல் जो निष्फल के अंधकार कामों में सहभागी न होते हुए அவைகளை கடிந்து கொள்ளுங்கள். उनको उल्लाहना करो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। முதலாவது கர்த்தருக்கு பிரியமானது இன்னதென்று நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் என்று தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு பேசுகிறார். पहला परखो कि परमेश्वर का प्रिय क्या है करके परमेश्वर कहते हैं। இரண்டாவதாக अगला 2 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது, दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय देखते அங்கே समय 5ஆம் வசனம் 6ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது, वहाँ 5 और 6वां वचन देखते समय நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ என்று आप विश्वासी है क्या करके உங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்கள். आप अपने आप को जांचिए। அந்த वचनத்தை நாம் பார்ப்போம். उस वचन को हम देखेंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीहा तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வசனம் தெய்வ பிள்ளைகளுக்கு என்ன கொடுக்கிறது ஆலோசனை? ये वचन परमेश्वर के बच्चों के लिए क्या सलाह दे रही நீங்கள் है? விசுவாசம் உள்ளவர்களோ என்று உங்களை நீங்கள் சோதித்து அறியுங்கள். कि आप विश्वासी हो क्या करके आप अपने आप को जांचिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க விசுவாசம் உள்ளவர்களா இருக்கிறீர்களா என்று உங்களை சோதித்து அறியுங்கள். क्या आप विश्वासी हो क्या करके आप अपने आप को जांचो और உங்களை जानो। நீங்களே பரீட்சித்து பாருங்கள். आप अपने आप को परखो। இயேசு கிறிஸ்து यीशु मसीह உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார் என்று आप में है करके உங்களை நீங்களே அறியீர்களா? क्या आप अपने आप को जानते हो? நீங்கள் பரீட்சைக்கு இல்லாதவர்களாக இருந்தால், आप परीक्षा में नहीं हो तो கிறிஸ்து இயேசு உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். मसीह आपके अंदर है करके आप जाने होंगे। நாங்களோ हम भी பரீட்சைக்கு இல்லாதவர்கள் என்பதையும் हम परीक्षा में नहीं खड़े हैं करके அறிவீர்கள் என்று நம்புகிறேன். आप जानते हो करके मैं भरोसा பாருங்க, रखता பவுல் हूँ। சொல்லுகிறான், देखो पौलुस कहते நாங்க हैं, இறுதி நாள்ல உள்ள பரீட்சையில நாங்க நிக்க போறது இல்லை. हम अंतिम दिनों में आने वाला परीक्षा में हम खड़े नहीं होने நீங்களும் वाले हैं। பரீட்சையிலே நில்லாதவர்களா இருப்பீர்கள் என்றால், आप भी अगर परीक्षा में नहीं खड़े होने वाले लोग होंगे तो கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார். मसीह आपके अंदर है। நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் என்பதை உங்களை நீங்கள் சோதித்து அறிந்திருப்பீர்கள். आप विश्वासी है करके आप अपने आप को जांच कर जाने होंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யார் பரீட்சையிலே நிற்க மாட்டார்கள்? कौन परीक्षा में नहीं खड़े होंगे? கர்த்தர் மேல் விசுவாசம் முழுமையாய் வைத்திருக்கிறவர்கள் பரீட்சையிலே நிற்க மாட்டார்கள். जो परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं उन लोग विश्वास में खड़े नहीं அப்ப होंगे। இரண்டாவது பாயிண்ட் சொல்லுகிறது, तो दूसरा मुद्दा कहती है, நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ என்று आप क्या विश्वासी हो क्या करके உங்களை நீங்கள் சோதித்து அறியுங்கள். आप अपने आप को जांच कर जानिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மூன்றாவது பாயிண்டாக तीसरा मुद्दा கலாத்தியர் 6:4 பார்க்கும்போது, गलातियों 6वां अध्याय के 4वां वचन देखते समय அவனவன் वो தன் சுய கிரியைகளை சோதித்து பார்க்க கடவான். अपने खुद के कामों को जांच कर जाने। பாருங்க, அந்த வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். देखो वचन हम देखेंगे। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको गमन करने का अवसर होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, देखो ये वचन कहती है, அவன் தன் சுய கிரியைகளை சோதித்து பார்க்க கடவான். हर एक अपने ही कामों को जांचे। அதாவது மாமிசத்தின்படி நடக்கிறோமா, यानी क्या हम शारीरिक तौर में चल रहे हैं அல்லாட்ட ஆவியின்படி நடக்கிறோமா या हम आत्मिक तौर पर चल என்று रहे हैं சோதித்து பார்க்க கடவான். करके हम जांच कर देखना है। அவன் தன்னுடைய சொந்த கிரியைகளை சோதித்து பார்க்க கடவான். हर एक अपने ही कामों को जांच कर जाने। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மாமிசத்தின்படி நடக்காமல் तो हम शारीरिक तौर पर न चलते हुए ஆவியின்படி நடக்கிறோம் என்றால், अगर हम आत्मिक तौर में चल रहे हैं तो அப்பொழுது மற்றவர்களை பார்க்கும் போதல்ல, तब दूसरों को
कर नहीं, தன்னையே பார்க்கும் பொழுது पर जब हम खुद को देखते हैं மேன்மை பாராட்ட அவனுக்கு இடம் உண்டாகும். तो महिमा देने के लिए उसके लिए जगह होगी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தன்னைத்தானே மேன்மை பாராட்ட அவனுக்கு என்ன செய்யும்? இடம் உண்டாகும். वो अपने आप को महिमा करने के लिए उसका मन होगा। மற்றவர்களை பார்க்கும் போதல்ல, जब दूसरों को देखता है तब नहीं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மூன்றாவது காரியம் என்ன சொல்லுகிறது? तो तीसरा मुद्दा क्या कहती है? அவன் தன் சுய கிரியைகளை சோதித்து பார்க்க கடவா. हर एक अपने ही कामों को जांच कर वो जाने। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான்காவதாக चौथा, நாம் 1 கொரிந்தியர் हम पहला कुरिन्थियों 11:28 பார்க்கும்போது 11वां अध्याय के 28वां वचन देखते समय எந்த மனுஷனும் कोई भी मनुष्य தன்னைத்தானே சோதித்து பார்த்து अपने आप को जांच ले இந்த அப்பத்திலும் और इस रोटी में இந்த இந்த ரசத்திலும் और इस रस में அவன் பங்கு கொள்ள கடவான். वो भाग ले। பாருங்க, அந்த வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். हम उस वचन देखेंगे। 1 கொரிந்தியர்ல 11:28. पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय के 28वां वचन। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ये सब जन जानते வார हैं। வாரம் நமக்கு அப்பரச ஆராதனை, அதாவது பிரபு போஜன் ஆராதனை உண்டு. हर हफ्ता हमारे लिए प्रभु भोजन की आराधना होती है। இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ लिखा गया है எந்த மனுஷனும் कोई भी मनुष्य தன்னைத்தானே சோதித்து அறிந்து अपने आप को जानकर இந்த அப்பத்தில் புசித்து इस रोटी में खाकर இந்த பாத்திரத்திலே பானம் பண்ண கடவா. और इस कटोरे में सहभागी हो जाए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் தன்னைத்தானே ஒரு மனுஷன் சோதித்து பார்த்து तो एक मनुष्य अपने आप को जांच कर அந்த அப்பத்திலும் उस रोटी में அந்த பாத்திரத்திலும் பானம் பண்ண கடவா. और उस कटोरे में सहभागी हो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। என்னன்னா 31-32 சொல்லுகிறது, क्योंकि 31 और 32वां वचन कहती है நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் हम अपने आप को जांचेंगे तो நாம் நியாயம் தீர்க்கப்பட மாட்டோம். हम दंड न पाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும் பொழுது जब जो हमारा न्याय होता है உலகத்தோட तो दुनिया के साथ ஆக்கினைக்குள்ளா தீர்க்கப்படாதபடிக்கு उस जो दंड की आज्ञा न मिलते हुए கர்த்தரால் சிட்சிக்கப்படுகிறோம். परमेश्वर से उधार पा रहे அதாவது हैं। இந்த உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளே கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறது. यानी इस दुनिया दंड की आज्ञा के और चल रही தெய்வ है। பிள்ளைகளுக்கு அதோடு நமக்கும் ஆக்கினை வராதபடிக்கு परमेश्वर के बच्चों को उसके साथ दंड की आज्ञा न मिलते हुए நாம் கர்த்தரால் சிட்சிக்கப்படுகிறோம். हम परमेश्वर के द्वारा उधार पा रहे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்து பார்த்து यानी चाहे कोई भी मनुष्य हो अपने आप को जांच இந்த कर பாத்திரத்திலே புசித்து इस कटोरे में भाग लेकर இந்த பாத்திரத்திலே பானம் பண்ண கடவான். और इस रोटी में भी वो भाग ले। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஐந்தாவதாக நாம் வேதத்திலே பார்ப்போம். हम 5वां मुद्दा देखेंगे। செப்பனியாவுல 2ஆம் அதிகாரம் जो सपन्या जो दूसरा अध्याय 1-2 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது पहला और दूसरा वचन देखते समय நீங்கள் உங்களை உய்த்து ஆராய்ந்து சோதித்தறியுங்கள். आप अपने आप को जो ऊंचा उठाकर जानिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. நீங்கள் உங்களை ஆராய்ந்து சோதித்தறியுங்கள். आप अपने आप को जांच कर परख कर जानिए। அந்த வசனத்தை படிங்க. देखो वो वचन पढ़कर देखो। हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது, விரும்பப்படாத ஜாதியே, यहाँ लिखा गया है, हे निर्लज्ज जाति, கட்டளை பிறக்கும் முன்னும் दंड की आज्ञा पूरी होने से पहले பதரை போல் நாள் பறந்து போகும் முன்னும் बचाव का दिन भूसी के समान निकलने से पहले கர்த்தருடைய கோபம் உங்கள் மேல் இறங்கும் முன்னும் यहोवा का क्रोध आपके ऊपर भड़कने से पहले கர்த்தருடைய கோபத்தினால் உங்கள் மேல் வரும் முன்னும் यहोवा के क्रोध के दिन आपके ऊपर आने से पहले
நீங்கள் உங்களை ஊய்த்து ஆராய்ந்து சோதியுங்கள். आप अपने आप अपने आप को परख कर जानिए. ஹல்லேலூயா हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதாவது தேவனுடைய கோபத்தின் நாள் வருவதற்கு முன்பாக यानी परमेश्वर का क्रोध से भरा हुआ दिन आने से पहले நீங்கள் उங்களை ஊய்த்து ஆராய்ந்து சோதியுங்கள். आप अपने आप को परख कर जानिए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆறாவது பாயிண்டாக 6वां मुद्दा 1 யோவான் அதிகாரம் पहला जो यूहन्ना के पुस्तक 4 அதிகாரம் 4वां अध्याय 1 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது पहलावा वचन देखते समय நீங்கள் எல்லா ஆவிகளையும் आप सारे आत्माओं को நம்பாமல் भरोसा न करते அந்த हुए ஆவி தேவனால் உண்டானவைகளா என்று சோதித்து பாருங்கள். क्या वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है क्या करके आप परखो. हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அந்த முதலாம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? यहाँ पहलावा वचन क्या कहती है? பிரியமானவர்களே, हे प्रियो, உலகத்தில் अनेक கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் தோன்றி இருப்பதினால் दुनिया में कई सारे झूठे भविष्यवक्ता जागे हैं, इसलिए நீங்கள் எல்லா ஆவிகளையும் நம்பாமல் आप सारे आत्माओं पर भरोसा न रखते அந்த हुए ஆவிகள் वो आत्मा தேவனால் உண்டானவைகளோ क्या परमेश्वर की ओर से है என்று சோதித்தறியுங்கள். करके आप परख कर जानो. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அந்த கடைசி காலத்திலே யார் பேசினாலும் நீங்கள் அது தேவ ஆவியினால் உண்டானதா என்று நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள். यानी इस अंतिम दिनों में चाहे कोई भी बात करे, क्या वो परमेश्वर की ओर से बात कर रहे हैं क्या करके आप परख कर जानो. அங்கே 6ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது यहाँ 6वां वचन हम देखते समय அங்கே யோவான் சொல்லுகிறார், यहाँ यूहन्ना कहते हैं நாங்கள் தேவனால் உண்டானவர்கள், हम परमेश्वर के हैं. தேவனை அறிந்தவன் எங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறான், जो परमेश्वर को जानता है वो हमारे सुनता है, ஆனால் தேவனால் உண்டாயிராதவன் पर जो परमेश्वर के ओर से नहीं है எங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறதில்லை. वो हमारी नहीं सुनता. இதனால் इसलिए சத்திய ஆவி இன்னதென்றும் सत्य की आत्मा क्या है करके வஞ்சக ஆவி இன்னதென்றும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம். और ब्रह्म की आत्मा क्या है करके हम जानना है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப 6வது பாயிண்ட், यानी 6वां मुद्दा நீங்கள் எல்லா ஆவிகளையும் நம்பாமல் आप सारा आत्माओं पर भरोसा न அந்த रखते ஆவி हुए தேவனால் உண்டானவைகளா என்று நீங்கள் சோதித்து பார்க்க வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. क्या वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है क्या करके आप परख कर जानना है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. 7வதாக மல்கியா 3:10 जो 7वां मुद्दा मलाकी 3 अध्याय के 10वां वचन में என்னுடைய ஆலயத்திலே मेरे भवन में தசமபாகங்களை கொண்டு வந்து दशवांश ले आकर அதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் उसके द्वारा मुझे परखो என்று என்ன செய்கிறார் அங்கே கர்த்தர் சொல்லுகிறார். करके यहाँ परमेश्वर कहते हैं. பாருங்க அந்த 3:10 வசனம். उस 3 अध्याय के 10वां वचन, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க, இங்கே மல்கியாவிலே சொல்லப்படுகிறது, यहाँ मलाकी में लिखा गया है, என் ஆலயத்திலே ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி मेरे भवन में भोजन वस्तु होने के लिए தசமபாகங்களை எல்லாம் सारे दशवांशों को பண்டகசாலையிலே கொண்டு வாருங்கள். जो भंडार में ले आओ. அப்பொழுது நான் வானத்தின் பலகாணிகளை திறந்து तब मैं आकाश के झरोखे खोलकर இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் जगह न होते हुए உங்கள் மேல் ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்க மாட்டேனா என்று क्या मैं आपके ऊपर आशीष की वर्षा न करूंगा करके அதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் என்று उसके द्वारा मुझे जांच कर देखो சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். करके सेनाओं का यहोवा कहते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆசீர்வாதத்தை நாம் ஆசீர்வாதத்திலே வளருவதற்காக हम आशीष में बढ़ने के लिए இங்கே தேவன் இந்த வார்த்தையை சொல்லி यहाँ இருக்கிறார். परमेश्वर इस वचन को कहते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அங்கே 8ஆம் வசனத்துல கூட பார்க்கும் பொழுது यहाँ 8वां वचन भी हम देखते समय மனுஷர்கள் தேவனை வஞ்சிக்கலாமா, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है, நீங்களோ என்னை எப்படி நாங்கள் உங்களை வஞ்சிக்கிறோம் என்று கேட்கிறீர்கள், हम आपको कैसे धोखा देते हैं करके आप पूछते हो. அதனால் இங்கே சொல்லுகிறார், यहाँ वो कहते हैं நீங்கள் தசமபாகத்திலும் காணிக்கையிலும் தானே. आप दशवांश और बेट देने में ही. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அவன் தேவனுக்கு கொடுக்கிற
அந்த காரியத்தை நீங்கள் கொடுத்து என்னை நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் என்று அங்கே சொல்லுகிறார். तो परमेश्वर को देने के कामों में आप देखकर परखो करके यहाँ परमेश्वर कहते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கடைசியாக ஒரு பாயிண்ட், अंतवा मुद्दा வெளிப்பாடு அதிகாரம் 2:2 பார்க்கும் பொழுது प्रकाशित वाक्य 2वां अध्याय के 2वां वचन देखते அதாவது समय அப்போஸ்தலர்கள் அல்லாதவர்கள் यानी जो प्रेरित नहीं है, தாங்கள் அப்போஸ்தலர்கள் என்று சொல்லுகிறார்களே, उन लोग जो हम प्रेरित है करके वो कहते हैं ना, அவர்களை நீங்கள் சோதித்து उन लोगों को आप परख कर அவர்கள் பொய்யர் என்று கண்டறிந்ததையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று இங்கே வெளிப்பாட்டிலே ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். मैं उन लोग बुरे है करके देखा हूँ, वो भी मैं जानता हूँ करके यहाँ पवित्र आत्मा பாருங்க, அந்த कहते हैं. வெளிப்பாடு 2:2 பாருங்க. प्रकाशित वाक्य 2वां अध्याय के 2वां वचन देखिए. मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यहाँ भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं उन्हें तूने परख कर झूठा पाया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க, இங்க தேவன் அந்த எபேசு சபையிலே देखो परमेश्वर यहाँ जो इफिसुस कलीसिया के लिए அவங்க தேவனுக்காக நின்ற ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், जो परमेश्वर के लिए खड़े हुए थे, उन लोगों को देखकर परमेश्वर कहते हैं, உன் கிரியையையும் तुम्हारे कामों को உன் பிரயாசத்தையும் और तेरे परिश्रम को உன் பொறுமையையும் और तेरे धीरज को, நீ பொல்லாதவர்களை சகிக்க கூடாமல் இருக்கிறதையும் तू जो बुरे लोगों को तू सह नहीं सकता है उसे, அப்போஸ்தலர்கள் அல்லாதவர்கள் जो प्रेरित नहीं है தங்களை அப்போஸ்தலர்கள் என்று சொல்லுகிறதையும் और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं उसे நீ சோதித்து तू परख कर அவர்கள் பொய்யர் என்று கண்டறிந்ததையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன். उन लोग झूठे हैं करके तूने पाया है, उसे भी मैं जानता हूँ. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளிலும் கூட इस जीवित उठा हुआ दिन भी உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சப்ஜெக்ட் ஏன் தேவன் பேச சொல்லி இருக்கிறார்? परमेश्वर ये जो विषय, ये जो सब्जेक्ट को क्यों बात करने के लिए रखे? பலருடைய வாழ்க்கையிலே कई लोगों के जीवन में முன்னேற்றம் இல்லாமல் இருக்கிறது. एक बढ़ोतरी नहीं है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நான் முடிந்த அளவுக்கு கடவுளுக்கு நேரம் கொடுக்கிறேன். मैं जितना हो सकता हूँ मैं परमेश्वर के लिए जो समय देता அவருடைய हूँ, வழியிலே நான் வாழ்கிறேன். उनके मार्ग में मैं चल रहा ஏன் हूँ. என்னுடைய வாழ்க்கையில இப்படி போய் கொண்டிருக்கிறது? पर मेरा जीवन क्यों ऐसा जा रहा என்னுடைய है? வாழ்க்கையில ஏன் முன்னேற்றம் இல்லாமல் இருக்கிறது? मेरे जीवन में क्यों बढ़ोतरी नहीं है? நான் உயிரோடு எழும்பிய தேவனை நான் ஆராதிக்கிறேன் मैं जीवित उठा हुआ परमेश्वर की आराधना करता हूँ. என்று இந்த உலகத்திலே अनेகர் என்ன செய்கிறார்கள்? முறுமுறுக்கிறதை பார்க்கிறோம். ऐसा इस दुनिया में कई जन कुड़कुड़ाते हुए हम देखते हैं. எனவேதான் நாம் இந்த சப்ஜெக்ட்லே பார்த்தோம், इसलिए हम इस सब्जेक्ट में देखें, உங்களை நீங்களே சோதித்து பார்க்க வேண்டும் आप என்று अपने आप को परख कर जानना ஒரு है. 9 பாயிண்ட் நாம் பார்த்தோம். और उसके बारे में हम एक 9 मुद्दा देखे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தாவீது ராஜா கூட சொல்லுகிறான், दाऊद राजा भी कहते हैं, என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் வேதனை கொடுக்கிற ஏதாவது காரியங்கள் நான் செய்கிறேன் என்றால் मेरे जीवन में अगर दुख देने वाला अगर कोई काम मैं कर रहा हूँ அதை तो எனக்கு உணர்த்தும் வெளிப்படுத்தும் என்று சொல்லுகிறான். उसे मुझे महसूस दिलाइए और मुझे प्रकट कीजिए करके वो कहते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு முன்னேற்றத்திற்காக, हमारे जीवन में एक बढ़ोतरी के लिए, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு உயர்வுக்காக हमारे जीवन में एक ऊंचाई के लिए தேவன் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं. உங்களை நீங்களே என்ன செய்ய வேண்டுமா? சோதித்து பார்க்க வேண்டுமா? आप अपने आप को जांच कर देखना है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நான் தேவன் விரும்புகிற காரியத்தை என் வாழ்க்கையிலே முழுமையாய் செய்து கொண்டிருக்கிறேனா? क्या मैं परमेश्वर चाहने वाले काम को मेरे जीवन में कर रहा हूँ? ஒருவேளை என் வாழ்க்கையிலே ஒரு சில காரியங்களிலே हो सकता है मेरे जीवन में कुछ தேவன் कामों में விரும்புகிற காரியத்தை நான் செய்யாமல் இருக்கிறேனா परमेश्वर चाहने वाले कुछ काम को मैं नहीं कर रहा हूँ. என்று என்ன செய்யணுமா? நம்மளை நாம் சோதித்து பார்க்க ऐसा வேண்டும். हम अपने आप को जांच कर देखना है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு जीवित उठा हुआ यीशु அவரை பின்பற்றுகிறவர்களை उनको पीछा करने वाले அவர்களை உயிர்ப்பிக்க விரும்புகிறார். को उनको भी वो जिलाना चाहते அவர்களை हैं, பிரகாசிக்க பண்ண விரும்புகிறார். उनको प्रकाश करने के लिए चाहते அவர்கள் हैं. எதிலே விழுந்து கிடக்கிறார்களோ वो जिस बात में गिरे हैं, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, அதிலே அவர்கள் தூக்கி விட விரும்புகிறார். उनको वो फिर से उठाने के लिए चाहते हैं. எனவேதான் தேவன் இப்படியாய் இந்த நாளிலே இந்த செய்தி மூலம் பேசிக் इसलिए கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर ऐसा इस संदेश के द्वारा बात कर रहे நீங்கள் हैं. உங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்கள். आप अपने आप को जांच कर देखिए.
ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया। கடைசியாக ஒரு வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது अंत में एक वचन देखेंगे பாருங்க எசேக்கியா ராஜா என்ன சொல்லுகிறான் जो इस हिजकिय्याह राजा क्या कहते இரண்டு हैं। நாளாகமம் जो 2 ராஜா दूसरा राजा 23 வசனம் 20वां अध्याय के 3वां वचन। मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और करे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ और जो तुझे लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। ஹல்லேலூயா हालेलुया। பாருங்க எசேக்கியா ராஜா வியாதிப்பட்டிருக்கிறான் देखो हिजकिय्याह राजा बीमारी में है। அவன் தேவனுக்கு முன்பாக உண்மையாய் நடந்த ஒரு वो மனுஷன் परमेश्वर के सामने एक सच्चा जीवन जिया हुआ मनुष्य है। ஹல்லேலூயா हालेलुया। எனவே அந்த ஒரு வார்த்தை ஒரு வசனத்தை ஏறெடுக்கிறான் इसलिए वो एक विनती करता है, கர்த்தாவே हे परमेश्वर நான் உமக்கு முன்பாக मैं आपके सामने உண்மையும் सच्चाई மன உத்தமமானதை செய்தேன் और करे मन से मैं काम किया என்பதை நீர் நினைத்தருளும் करके आप याद कीजिए। என்று விண்ணப்பம் பண்ணினான்। ऐसा वो विनती किया எசேக்கியா மிகவும் அழுதான்। और हिजकिय्याह फूट फूट के रोने लगा। ஹல்லேலூயா हालेलुया। அன்பான தேவப்பிள்ளைகளே प्रेमी परमेश्वर के लोगों நடந்தது என்ன? क्या हुई। ஹல்லேலூயா हालेलुया। அங்கே எசேக்கியா தீர்க்கதரிசி திரும்பி வருகிறான்। यहाँ हिजकिय्याह भविष्यवक्ता वापस आता है। என் ஜனத்தின் அதிபதியாகிய मेरे लोगों के अधिपति எசேக்கியாவை நோக்கி हिजकिय्याह के और உன் தகப்பனாகிய தாவீதின் தேவனாய் இருக்கிற கர்த்தர் तुम्हारे पिता दाऊद के यहोवा परमेश्वर சொல்லுகிறது என்னவென்றால் क्या कहते हैं। உன் விண்ணப்பத்தை நான் கேட்டேன், तुम्हारे विनती को मैं सुना உன் கண்ணீரை கண்டேன், और तुम्हारे रोना को मैं देखा। இதோ நான் உன்னை குணமாக்குவேன், देख मैं तुझे चंगा करूंगा மூன்றாம் நாளிலே நீ கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு और போவாய்। तीसरा दिन तू परमेश्वर के भवन में प्रवेश करेगा। ஹல்லேலூயா हालेलुया। பாருங்க தேவனை நோக்கி அங்கே எசேக்கியா ராஜா என்ன செய்கிறான்? देखो परमेश्वर के और हिजकिय्याह राजा क्या करते हैं। நான் உமக்கு முன்பாக உண்மை உத்தமமாய் நடந்தேனே, मैं आपके सामने एक सच्चा और खराई का जीवन जिया, உம்முடைய பார்வைக்கு நலமானதை செய்தேனே, मैं आपके सामने भला काम किया, அதை நினைத்தருளும் என்று என்ன செய்கிறான்? उसे आप याद कीजिए करके அவன் அழுகிறான்। वो रोता है। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஹல்லேலூயா हालेलुया। பாருங்க அங்கே எசேக்கியாவினுடைய அந்த நோயை தேவன் சுகமாக்கினார்। देखो वहाँ हिजकिय्याह राजा के बीमारी को परमेश्वर ने ठीक किया। ஹல்லேலூயா हालेलुया। இந்த இயேசுடைய இந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளிலும் கூட यीशु जीवित उठा हुआ इस दिन भी இந்த ஆன்லைன் மூலம் யார் யார் இந்த செய்தியை इस கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ ऑनलाइन के द्वारा जो भी इस संदेश को सुन रहे இந்த हैं, நாள்ல கொடுக்கப்பட்ட செய்தியை इस दिन को दिया हुआ संदेश को நீங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்கள் முன்னால் நிறுத்தி आप अपने जीवन में आगे खड़ा करके அதை வாழ்க்கையிலே அதை நீங்கள் செய்து பாருங்கள்। और आपके जीवन में उसे आप पूरा करके देखो। ஹல்லேலூயா हालेलुया। தேவன் இந்த நாளில் நமக்கு என்ன சொல்லி இருக்கிறார்? परमेश्वर इस दिन भी हमारे लिए क्या कहा है। உங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்கள்। आप अपने आप को परखो। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஹல்லேலூயா हालेलुया। பாருங்க எசேக்கியா ராஜாவினுடைய அந்த நோயை தேவன் குணமாக்கினார்। देखो हिजकिय्याह राजा के उस बीमारी को परमेश्वर ने ठीक அவன் किया। தேவனுக்கு முன்பாக உண்மை உத்தமமாய் இருந்தபடியினாலே वो परमेश्वर के सामने सच्चा और खरा था, इसलिए எல்லோரும் இந்த நாளில் கண்களை மூடி इस दिन भी सभी जन अपने आंखों को நாம் बंद தேவ करके சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம்। हम परमेश्वर के सम्मुख की ओर देखेंगे। ஒவ்வொருவரும் இந்த வேளையிலே நீங்கள் செபிக்க வேண்டும் தேவனை நோக்கி। हर एक जन इस समय में परमेश्वर की ओर देखकर இந்த प्रार्थना ஆன்லைன் करना மூலம் है। யார் யார் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருந்தீர்களோ इस ऑनलाइन के द्वारा जो भी इस संदेश को सुने थे, இந்த செய்திக்கு உங்களை ஒப்புக்கொடுங்கள் தேவப்பிள்ளைகளே। इस संदेश को अपने आप को आप सौंपे परमेश्वर के நீங்கள் लोगों। ஓடிக்கொண்டிருக்கிற இந்த யாத்திரை இந்த பிரயாணத்திலே आप दौड़ने वाले इस यात्रा में ஒரு பக்கத்திலே உங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்கள்। एक तरफ आप अपने आप को परख कर देखो। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஹல்லேலூயா हालेलुया। இந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளிலும் इस जीवित उठा हुआ दिन भी பரிசுத்த ஆவியானவர் पवित्र आत्मा அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார்। वो यहाँ है। பரிசுத்த ஆவியானவர் விடுதலை செய்கிறவராய் இருக்கிறார்। पवित्र आत्मा छुटकारा कर रहे हैं। ஒவ்வொருவரும் இந்த செப வேளையிலே हर एक लोगों को इस प्रार्थना के கண்களை समय में மூடி अपने आंखों को தேவனை बंद நோக்கி करके பார்ப்போம்। परमेश्वर की ओर देखेंगे। தேவன் ஆளுகை செய்கிறவர்। परमेश्वर राज्य करते हैं। அவருடைய ஆளுகை உங்கள் மேல் இறங்கி வரும் பொழுது उनका राज्य आपके ऊपर उतर से समय உங்கள் வாழ்க்கையிலே இருக்கிற
ஆளுகை அழிந்து போகும். आपके जीवन में रहने वाले दूसरा राज्य नष्ट हो होगा. தேவனுடைய ஆளுகை परमेश्वर का राज्य அற்புதங்களை செய்து கொண்டே இருக்கும். वो अद्भुत करती रहती है. ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வந்து இருக்கும். आशीष को लाती रहती है. வாழ்க்கைக்குள்ளே முழுமையாய் மாற்றம் வந்து கொண்டே இருக்கும். आपके जीवन में बदलाहट आती रहेगी. இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम से இந்த வேளையிலே நான் உங்களுக்காக கரங்களை நீட்டுகிறேன். इस समय भी आपके लिए मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं. ஏனென்றால் இயேசு சுவாமி சொல்லி இருக்கிறார், यीशु स्वामी ने कहा என் है நாமத்தினாலே मेरे नाम से நீங்கள் என் பிதாவை நோக்கி मेरे पिता की நீங்கள் ओर எதை கேட்கிறீர்களோ आप जो भी मांगोगे அதை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்று சொல்லி उसे आप இருக்கிறார். पाओगे करके वो कहते நீங்கள் हैं. விசுவாசத்தோடு நீங்கள் எதை आप கேட்டாலும் विश्वास के साथ चाहे कुछ भी मांगो நிச்சயமாய் அதை நான் நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார். निश्चय मैं उसे पूरा करूंगा करके उन्होंने कहा இயேசு है. உயிரோடு இருக்கிறார். यीशु जीवित है. இந்த நாள் இயேசு உயிரோடு எழும்பிய நாள். इस दिन भी यीशु जीवित उठा हुआ दिन அவர் இந்த है. நாள் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதை நினைவுகூருகிற நாள். वो जीवित है करके याद करने वाला दिन है. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் வெளிப்படும் பொழுது, आपके जीवन में जब वो प्रकट होंगे, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் கடந்து வரும் பொழுது आपके जीवन में जब वो आएंगे நிச்சயமாய் உங்கள் வாழ்க்கையிலே அசைவு உண்டாகும். तो निश्चय आपके जीवन में बदलाहट होगी. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அசைவு உண்டாகும். आपके जीवन में एक बदलाहट होगी. உங்க வாழ்க்கையிலே ஒரு சேஞ்சஸ் உண்டாகும். आपके जीवन में एक चेंज आएगी உங்க வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அதை உணர்வீர்கள். और इस बात को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எந்த ஜாதி ஜனங்களாய் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग அவர்கள் हों, இயேசுவிடம் வரும் பொழுது, उन लोग जब यीशु मसीह के पास இயேசுவை आएंगे, நோக்கி அவர்கள் உண்மையாய் கூப்பிடும் तो பொழுது यीशु की और सच्चाई से जब पुकारेंगे அவர்களுடைய தேவைகளை அவர் சந்திக்கிறவராய் तो இருக்கிறார். उनकी जरूरतों को वो देखने वाला है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. மரித்த இயேசு உயிரோடு எழும்பி இருக்கிறார். मरा हुआ यीशु जीवित அவர் उठे हैं. வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரம் உடையவராய் वो இருக்கிறார். स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है उनके हालेलुया. पास. हालेलुया. அவர் மாறாதவராய் இருக்கிறார். वो कभी नहीं बदलते. அவரால் எல்லா செயல்களையும் அவரால் செய்ய முடியும். वो सारे काम को वो कर सकते हैं. மனுஷர்கள் விசுவாசத்தை தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். बस वो मनुष्य का विश्वास को ही चाहते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அவருடைய சீசர்களை அவர் கடிந்து கொள்ளுகிறார். उनके चेलों को वो डांटते हैं. உங்கள் விசுவாசம் எங்கே? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? சீசர்கள் பயந்து போய் விடுகிறார்கள். चेले डर जाते हैं. ஐயோ கடல் கொந்தளிக்கிறது, हाय समुद्र में लहर आ நாம் रही है, படகிலே இப்பொழுது மூழ்க போகிறோம். हम अभी डूबने वाले हैं. ஹல்லேலூயா. அவர்களை हालेलुया. கடிந்து கொள்கிறார். यीशु उन्हें डांटते உங்கள் हैं. விசுவாசம் எங்கே என்று கேட்கிறார். तुम्हारा विश्वास कहाँ है करके वो पूछते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்கவே முடியாது. बिना विश्वास के हम परमेश्वर का प्रसन्न कभी नहीं बन அவருக்கு सकते. யார் பிரியமாய் இருக்கிறார்களோ जो उनका प्रिय है அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் பெரிய பெரிய அற்புதங்களை செய்வார். उनके जीवन में वो महान काम करेंगे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. மரித்த இயேசு இன்னைக்கும் அற்புதங்களை செய்கிறார். मरा हुआ यीशु आज भी अद्भुत करते எல்லா हैं. ஜாதி ஜனங்களுக்கும் அவர் இந்த அற்புதங்களை செய்கிறார். सारे जाति और धर्म के लोगों को वो अद्भुत करते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த பண்டிகை நாளையும் தேவன் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் इस மாற்றுகிறார். त्योहार के दिन भी परमेश्वर आपके लिए आशीष बना रहे हैं. நாம் கண்களை மூடி हम अपने आंखों को बंद கடைசி करके ஜெபத்துக்காக நாம் தேவனை நோக்கி ஏறெடுப்போம். अंतिम प्रार्थना के लिए हम परमेश्वर के और देखेंगे. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து परमेश्वर आपको आशीष करके உங்களை காக்க கடவார். आपकी रक्षा करे. கர்த்தர் தன்னுடைய முகத்தை परमेश्वर अपने चेहरे உங்கள் को மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி आपके और प्रकाश உங்கள் மேல் करके கிருபையாய் இருக்க கடவார். आपके साथ अनुग्रह से रहे. கர்த்தர் தன்னுடைய முகத்தை परमेश्वर अपने चेहरे உங்கள் மேல் को பிரகாசிக்க பண்ணி आपके और प्रकाश உங்களுக்கு करके சமாதானம் கட்டளையிட கடவார். आपको शांति की आज्ञा दे. பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் और पवित्र आत्मा का एक था வந்த ஒவ்வொருவர் மேலும் आए वे हर एक जनों இந்த के ஆன்லைன் ऊपर. ப்ரோக்ராம் மூலம் யார் யார் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களோ इस ऑनलाइन के द्वारा जो भी इस प्रचार को देख रहे हैं ஒவ்வொருவர் மேலும் கடந்து வருகிறது. हर एक लोगों में आ रही है. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको आशीष करे. இயேசுவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தினாலே. यीशु मसीह के अधिकार पाए हुए नाम से. ஆமென். आमीन. ஹல்லேலூயா. हालेलुया.